मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, जेबों में भरकर आशाएं, जेबों में भरकर आशाएं। दिल में है अरमान यही, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाए, कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, दीपक सा जलता देखोगे। अपनी हद रोशन करने से, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। इसी के साथ शुरू करते हैं अक्टूबर मंथ की टैरो रीडिंग। जी एक्यूरियस, एक्यूरियस के लिए हमारे पास लव रीडिंग में कार्ड आए हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ कप्स। 5 ऑफ पेंटिकल्स का आना कहीं ना कहीं ये स्थिति को दर्शाता है कि आप अपने लव रिलेशन को, अपनी फैमिली को लेके काफ़ी ज़्यादा जो है वो हताश महसूस कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आप लगातार रिश्तों को सुधारने में कोशिशें करते जा रहे हैं, लेकिन उन कोशिश का कोई रिज़ल्ट जो है वो निकल कर नहीं आ रहा है। आपके किए हुए एफ़र्ट वो किसी तरह से वर्क ही नहीं कर रहे हैं और इसलिए आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप को मायूस सा, काफ़ी ज़्यादा थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू आपके रिलेशन, अकॉर्डिंग टू लव, आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है आपके इन रिश्तों को लेकर, आपके इन लव रिलेशन को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा मायूस फील कर रहे हैं। मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप इस स्थिति से बहुत जल्दी ही बाहर निकलने वाले हैं। विदिन मुझे लग रहा है कि 20 डेज़, इस मंथ की 20 तारीख को आप इन चीज़ों से धीरे धीरे करके बाहर निकल पाएंगे और इसके बाद आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा कि जैसे आपको सामने से किसी चीज़ का ऑफ़र मिल रहा हो, आपको अपने रिश्तों में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। आपके रिश्तों में जो आपके मान सम्मान में जो कमी आ गई थी, जो आपको अपने लोगों से रिस्पेक्ट नहीं मिल रही थी, जो एक ये चीज़ें हो रही थी कि आप लोगों का कर तो बहुत रहे हैं, आपने रिश्तों को संभालने के लिए एफ़र्ट तो बहुत लगाया, पर जो लोगों से भी एक आपको एक पॉजिटिव रिस्पांस मिलना चाहिए, जो एक रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं खो सी गई थी, वो आपको मिल नहीं रही थी। और ये मुझे लगता है क्यूरियस के साथ अक्सर ये चीज़ें होती हैं कि ये लोगों के लिए काफ़ी कुछ करते ज़रूर हैं, लेकिन उनका जो है वो एक पॉजिटिव रिस्पांस इनको नहीं मिलता, इनको उन चीज़ों के लिए एप्रिसिएशन नहीं मिलता। ये बस चीज़ों को कर देते हैं, लोगों की भलाई कर देते हैं और वो होता है ना, नेकी कर दरिया में डाल, ये सिचुएशन इनके साथ हमेशा ही बनी रहती है। ये एक्यूरियस के साथ ये चीज़ें होती हैं कि वो चीज़ों को करें, नेकी करें और उसको भूल जाएं, उसका कोई एप्रिसिएशन उनको नहीं मिलता है, उसके लिए उनको कोई तारीफ़ें नहीं मिलती हैं। तो ये इनके साथ हमेशा ही होता है। बट यहाँ पर मुझे लग रहा है कि 20 डेज़ के बाद आप की लाइफ में कुछ ऐसा यू टर्न आएगा कि आपने अपनों के लिए जो भी एफ़र्ट लगाए हैं, अपनों के लिए आपने जो भी चीज़ें की हुई हैं उनके अच्छे के लिए, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। सामने से लोग आके आपकी तारीफ़ करेंगे, सामने से लोग आके आपको रिस्पेक्ट करेंगे। और मुझे लग रहा है कि जो लोग अभी सिंगल है, हो सकता है कि 20 डेज़ के बाद उनको कहीं से खुद से प्रपोज़ल मिलने की यहाँ पर उम्मीद बनती है, या फिर अगर आप किसी को प्रपोज़ करते भी हैं तो उस प्रपोज़ल का हाँ में जवाब आपको इस मंथ मिलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें बनती हैं। अगर जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी, वैसे तो आपका रिलेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, इसमें किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं हैं, लेकिन अगर फिर भी कोई छोटी मोटी दिक्कतें हैं वो धीरे धीरे करके इस मंथ सॉल्व हो जाने वाली हैं। और जो लोग
जो लोग इस मंथ किसी तरह का कोई इवेंट करना चाह रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, या छोटे मोटे कोई फंक्शन करना चाह रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि आप 20 या 25 तक ऐसे कोई इवेंट कर सकते हैं जो कि आपके लिए, फैमिली के लिए एक जो है वो हैप्पी वाला इन्वायरमेंट बनाकर जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस की। करियर के लिए हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड जजमेंट कार्ड। यहाँ पर जजमेंट कार्ड का आना सीधा सीधा ये इंडिकेशन देता है कि अगर करियर में आपके साथ किसी तरह का कोई ऐसी चीज़ें हुई हों कि आपने एफ़र्ट लगाया पर आपको उसका वो रिज़ल्ट नहीं मिला, और उस रिज़ल्ट को कोई और व्यक्ति ले गया हो, मतलब उसका क्रेडिट कोई और व्यक्ति ले गया हो, ऐसा अगर आपके साथ हुआ हो तो इस मंथ आपको जजमेंट मिलने के काफ़ी ज़्यादा चांस बनते हैं। और मुझे यहाँ पर ये भी लग रहा है कि आप में से अगर किसी लोगों के प्रॉपर्टी से संबंधित कुछ काम अटके हुए थे, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम अगर बहुत दिन से आपका अटका हुआ था, नहीं हो पा रहा था, या किसी तरह के विवाद में फंसा हुआ था, तो इस मंथ काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि वो काम जो है वो आपके आगे बढ़ेंगे। और मुझे लग रहा है कि उन कामों में जजमेंट जो है वो आपको मिलेगा। अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का भी कोई ऐसा मामला चल रहा हो एज अ प्रॉपर्टी को लेकर, तो वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। मैं ये नहीं बोल रही कि उसका रिज़ल्ट आपको इसी मंथ मिलेगा, बट हाँ वो चीज़ें जो रुकी थी वो ग्रो में आएंगी, वो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगी। यहाँ पर कार्ड ये इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं। अगर आप बिज़नेस में हैं तो आप अपने गोल पर पूरी तरह से इस मंथ फोकस रहने वाले हैं। आप इस मंथ कुछ ऐसा गोल सेट करके चलेंगे कि मुझे इस बार इतने का टर्नओवर लेना ही लेना है, तो उस चीज़ में जो है वो एंजल्स भी आपकी हेल्प करेंगे और आप उस गोल को इस मंथ तक अचीव भी कर पाइएगा। सो यहाँ पर कार्ड आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि अपना एक गोल सेट करके आगे बढ़िए और उसी पर जो है वो अपनी मेहनत लगाइए, उसी पर अपने एफ़र्ट लगाइए, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस मिलने के चांस बनते हैं। अब आप में से जो लोग प्राइवेट सेक्टर में हैं, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप पर इस मंथ किसी तरह की बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जा सकती है। वो जिम्मेदारियाँ हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट को लेकर हो, वो ज़िम्मेदारियाँ ये भी पॉसिबिलिटीज़ होती है कि किसी तरह के जजमेंट को लेकर हो। सो मुझे लग रहा है कि उन चीज़ों पर जो भी आपको इस मंथ वर्क दिए जा रहे हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड होकर आपको काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप इस काम को सही तरीके से कर पाते हैं तो आगे जाकर इसमें आपको आपके बॉस की तरफ से काफ़ी एप्रिसिएशन मिलने के चांसेस बनते हैं। साथ ही हो सकता है कि जिन लोगों के तरफ से आपको गिराने की कोशिश की जा रही थी अब तक, उन लोगों से आप काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएं। इसलिए इस मंथ जो भी आपको प्रोजेक्ट मिल रहे हैं या फिर जो भी आपको चीज़ें आपके बॉस की तरफ से दी जा रही हैं उस पर मन लगा के काम करिए, क्योंकि ये आगे आने वाले समय में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाले हैं। अब हम बात करते हैं जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में हैं। मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग हैं उन पर इस मंथ किसी तरह की इंक्वायरी हो सकती है। हो सकता है कि प्रीवियस आपके किए हुए कुछ कामों के कारण इस मंथ आप पर किसी तरह की कोई इंक्वायरी हो सकती है। और यहाँ पर जजमेंट कार्ड का आना ये भी इंडिकेशन कर रहा है कि ये जो फ़ैसला आएगा आप पर हुई इंक्वायरी का, जो भी फ़ैसला आएगा वो काफ़ी चांसेस बनते हैं आपके अपने कर्मास पे। अगर आपके कर्मास पॉजिटिव हैं तो रिज़ल्ट आपके हक़ में होगा, अगर आपके कर्मास नेगेटिव हैं तो रिज़ल्ट आपके अपोज़िट या आपके अगेंस्ट जा सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा चांसेस बनते हैं। यहाँ पर मैं ये भी बोलूँगी कि अपने गोल पर फोकस रहिए, ईमानदारी से रहिए, ये इस वक्त काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
आपके लिए बनता है। अब हम बात कर लेते हैं जो लोग स्टूडेंट हैं। मुझे लग रहा है जो लोग स्टूडेंट हैं उनने अपने लिए ऑलरेडी किसी न किसी तरह के गोल सेट करके रखे हुए हैं और वो अपने गोल पर लगातार कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिसका उनको रिवॉर्ड आगे आने वाले समय में ज़रूर मिलेगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस के हेल्थ के लिए। हेल्थ के लिए हमारे पास कार्ड आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक्वेरियस में 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड का आना ये इंडिकेशन करता है कि आप हेल्थ को लेकर अपने आप को कहीं ना कहीं बंधा हुआ सा, थका हुआ सा महसूस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि प्रीवियस मंथ की कोई बीमारियां इस मंथ भी लगातार चली आ रही हैं। आप अपने आप पर हो सकता है कि इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे हो, या ये भी हो सकता है कि प्रीवियस मंथ में अगर कोई बीमारियां ठीक हो गई हो तो वो इस मंथ फिर से उभर सकती हैं। तो यहाँ पर काफ़ी चांसेस बनते हैं कि आपकी कोई पुरानी बीमारी या फिर कोई नई बीमारी भी इस मंथ उभर सकती है। उसके लक्षण आपको इस मंथ देखने मिल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको यही एडवाइस करूँगी कि अगर आपको ऐसे कोई लक्षण आपको देखने मिलते हैं तो तुरंत डॉक्टर से एडवाइस लीजिए। इन चीज़ों को बढ़ने मत दीजिए और अपनी दवाइयाँ टाइम पर लीजिए। और अभी इस टाइम पे सबके लिए ज़रूरी है कि योग का सहारा लिया जाए। इस समय सबके लिए ज़रूरी है कि जिस भी तरह से प्रिकॉशन लेने के लिए हमें बोला जा रहा है, हमें उन सारी चीज़ों पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी हेल्थ जो है वो बेहतर बनी रहे और हम स्वस्थ और निरोगी रहे। अब हम बात कर लेते हैं एक्वेरियस के टिप ऑफ द कार्ड की। आपके लिए टिप ऑफ द कार्ड आया है रोज़ाना आंवले का जूस का सेवन करें। अगर हो सके तो कच्चे आंवले का सेवन करें, बट इस समय वो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आप मार्केट में जो जूस अवेलेबल होते हैं आप उसका भी सेवन कर सकते हैं, या सूखे आंवले का भी आप सेवन कर सकते हैं। ये आपके हेल्थ के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए और आपके करियर के लिए, तीनों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है। अगर आपको मेरी ये प्रेडिक्शन पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।